नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस टॉपर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूं भारतीय संविधान के टॉप 35 क्वेश्चन जो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो या किसी अन्य स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक में से 100% बनते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 जनवरी 1952, डी 26 जनवरी 1953। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए वीएन राव, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी अमृता कौर या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या आने वाला है? ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान आरंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 375, बी 389, सी 368 या डी 370। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 389 आरंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए डॉक्टर जेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी जेबी कृपलानी। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका सही आंसर होगा, वो होगा हमारा संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर जेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटेस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, जो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? ए मौलिक अधिकारों को, बी प्रस्तावना को, सी समवर्ती सूची को या डी मौलिक कर्तव्य को। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी एमटेस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, क्या होने वाला है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? ए मौलिक अधिकारों को, बी मौलिक कर्तव्यों को, सी प्रस्तावना को या डी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ए डॉक्टर जेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी वीएन राव या डी जेबी कृपलानी। बताइए दोस्तों, किसने किया? तो इसका सही आंसर मैं बताऊं दोस्तों आपको, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वीएन राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हुआ है पिछले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम लिखित संविधान दिया? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी भारत या डी कनाडा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यदि पहले से आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना आंसर, और ये भी बताइए आपके 35 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका वह देश है जिसने अपना प्रथम लिखित संविधान दिया था। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची तथा कितने भागों की संख्या थी? यानी कि जिस टाइम संविधान बना उस टाइम अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कितने थे? ये बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुके हैं।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश वह प्रथम राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ 1953 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वर्ष गठित हुआ, तो 1953 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए? ये वर्ष पूछा गया और किस संशोधन के तहत पूछा गया दोस्तों? ए 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन या 45वां संशोधन। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, सन 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन है। किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की? इसका सही आंसर होगा 86वां संशोधन, वर्ष 2002 में। अगला है, किस संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आएगा 42वां संशोधन, वर्ष 1976 में। भारत में मतदान की आयु संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर होगा 61वां संशोधन, वर्ष 1989 में। यह जो सा तीसरा है ये बहुत ही बड़ी रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी रक्षा मंत्री। इसका आपको आंसर मालूम होना चाहिए सभी को। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी पराकलन समिति, सी अशोक मेहता समिति या डी कृष्ण मेनन समिति। यानी कि किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिसत्रीय समिति के नाम से इसे जाना जाता है। इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। किसे स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी तो किसे स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 21 से, सी अनुच्छेद 19 से या डी अनुच्छेद 40। यानी कि किस अनुच्छेद में प्रेस को राइट है कि वह कुछ भी किसी के खिलाफ कर सकता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A के तहत अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। अब तो दोस्तों आपको मालूम है कि 6 है मौलिक अधिकार हमारे, तो आरंभ में कितने थे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन वर्ष 1976 में हटा दिया गया था, तो रह गए अब 6 मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों किसे सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, वो अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ए महाभियोग प्रक्रिया, बी बहुमत पारित करके, सी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या डी संचित निधि द्वारा। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अनुच्छेद 61 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए अनुच्छेद 353 के तहत,
बी अनुच्छेद 356 के तहत, सी अनुच्छेद 354 के तहत या डी अनुच्छेद 359 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ए नीति आयोग, बी कमीशन आयोग, सी केंद्रीय आयोग या डी सूचना आयोग। इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। योजना आयोग का अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये 2014 में, कि उस 2014 से पहले योजना आयोग था, उसके बाद अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ए लोकसभा, बी संसद, सी विधानसभा या डी राज्यसभा। बताइए इसका सही आंसर। संसद का जो सा उच्च सदन होता है वो होता है हमारा राज्यसभा। संसद के उच्च सदन हमारा राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? उच्च सदन तो देखिए राज्यसभा होता है, तो निम्न सदन कौन सा होगा? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा है वो हमारा संसद का निम्न सदन होता है, जिसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 22 वर्ष, 25 वर्ष, बी 23 वर्ष, 27 वर्ष, सी 24 वर्ष या 28 वर्ष या डी 25 वर्ष और 30 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए तो चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए कम से कम 30 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 25। एक इससे पहले ये एज का चार्ट आपको याद जरूर होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और पंचायत का सदस्य सरपंच बनने के लिए यानी 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से 100% आने वाला है कि किस। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों 25। वर्तमान समय में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होती है दोस्तों जिसमें दोनों राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। में कितने विषय है? 52, 53, 54 या 55 विषय। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 52 विषय है दोस्तों समवर्ती सूची में इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस या डी आयरलैंड। दोस्तों अभी तक और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। जितना से हो सके उससे ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? तो देखते हैं। ए पंचायती राज से, बी नगर निगम से, सी दल बदल से या डी शिक्षा से, एजुकेशन से। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, संविधान की 10वीं अनुसूची है। टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं तो 10वीं अनुसूची है वो है हमारी ऑप्शन सी, यानी कि दल बदल से हमारी 10वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 28 की तरफ। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? ए राज्यपाल, बी एडवोकेट जनरल, सी मुख्यमंत्री या डी हाई कोर्ट का जज। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है। तो ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद वर्तमान में कुल कितने राज्यों में? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। ये वाला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी 7। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें अब विधान परिषद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है? मैं इसका आपको सही आंसर बताऊं, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो सभी कांग्रेसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, बी सुरेंद्र शर्मा, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डी कमलापति त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हीरालाल जेकानिया, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश दोस्तों हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक ही भी दिन संसद का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि ऐसे कोई सौ दिन नहीं थे जिसमें वो संसद में गए थे। क्या था दोस्तों उन प्रधानमंत्री का नाम? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? ए कैबिनेट मिशन, बी लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग या डी योजना आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग, जिसे 2014 में नीति आयोग का नाम दिया गया है, उसे अब भारत का सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, योजना आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल जेकानिया, दीपक मिश्रा, सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर। दोस्तों इस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी के साथ आएंगे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, जेवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या अन्नू कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा हमारा सरोजिनी नायडू, जो हमारी उत्तर प्रदेश की थी।